बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। गांव आस है, गांव एहसास है, गांव शहरों की अधूरी प्यास है। गांव से ही तो हमारे जज्बात हैं, लेकिन अफसोस कि आज हमारे गांव बीमार हैं। इलाज कैसे हो गांव का? सिर्फ कोरोना महामारी को लेकर जब हम तस्वीरें दिखाते हैं तो कई ऐसे गांव हैं जहां पर हालात पहले से सुधर चुके हैं। बहुत हद तक मामले सामने नहीं आ रहे हैं, जो मामले आए थे वो ठीक हो चुके हैं। लेकिन आज सिकराय विधानसभा के गांव में हम मौजूद हैं, सर गांव, जहां पर आबादी भी करीब 1200 के करीब है। लेकिन यहाँ के लोगों में कोरोना का कोई डर नहीं है क्योंकि मामले कोई इस गाँव में आए नहीं। लेकिन उससे ज़्यादा परेशानियाँ इस गाँव में हैं। टावर को लेकर है, मोबाइल चल नहीं पाते हैं, चिकित्सा सुविधाएं यहाँ पर नहीं हैं, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं है और पशुपालन यहाँ का मुख्य रोजगार है। लेकिन पशुओं के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है अगर इलाज कराना हो तो। चलिए यहाँ के गांव का ही हम दौरा करते हैं और गांव के लोगों से ही जानते हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं, किन चीज़ों से उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कतें हैं और वो क्या सुविधाएं इस गाँव के लिए सरकार से चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं सिकराय विधानसभा के सर गांव में, जहां पर करीब वोटर्स 500 हैं और 1200 के करीब आबादी है। लेकिन जब सुविधाओं की बात की जाती है, विकास की बात की जाती है, तो ये गांव इन चीज़ों से कोसों दूर है। और वो हम इसलिए कह रहे हैं कि आज भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें चिकित्सा की सुविधा कर लें, जानवरों के लिए इलाज की बात कर लें, क्योंकि पशु यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लेकिन उस पर भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज जब हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, मोबाइल है, लेकिन इस गाँव में टावर ही नहीं है, नेटवर्क नहीं है। और नेटवर्क के लिए उनको कहीं ऊपर पहाड़ी में जाना पड़ता है, तब जाकर नेटवर्क मिलता है। हमने भी अपना फ़ोन यहाँ पर देखा और यहाँ पहुँचने के साथ ही नेटवर्क गायब। चलिए क्या और दिक्कतें यहाँ पर हैं उसको लेकर भी हम बातचीत करते हैं। गाँव के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन इनसे बात करें मुझसे पहले महिलाओं से ज़रूर बात करना चाहेंगे। काकी ज़रा आप बताइए, समस्या सबसे बड़ी क्या है? बताऊंगी मैंने यार रामायण को नहीं बताऊं। नहीं आप भी बताइए, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी बात करेंगे। आप बताइए ना क्या दिक्कत है? यही परेशानी है इनको, जैसे टावर नहीं है, हरी बीमारी हो जाए, जैसे कोई तकलीफ हो जाए तो ये कहाँ जाएंगे? वो वहाँ छड़ने के जब तक तो आदमी हो जाएगा, घायल हो जाएगा। जानवर भी है, भूखा है, प्यासा है, तो बीमारी है तो कोई डॉक्टर आएगा ना, आएगा जब तक हो जाएगा ना। कोई सविता नहीं है यहाँ पे, बस यही है। और ये कोरोना महामारी सुनी है आपने? सुनी है, बीमारी फैल रही है और क्या। आपके गाँव में? हमारे गाँव में भी फैल रही है, सब जगह है। पूरे मामले आए क्या यहाँ पर? अब यहाँ पे मैंने नहीं देखा। नहीं, आपको नहीं पता है। अच्छा, समस्या यहाँ पर गांव में सबसे ज्यादा क्या है? सबसे ज्यादा यही टावर की परेशानी है। ये परेशानी जो कोई टावर के लिए बात करा तो कोई परेशानी नहीं है, कोई बात नहीं। और अस्पताल है यहाँ पर? अस्पताल नहीं है। तो फिर इलाज के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? कहाँ पर जाना होता है? खबर खे तो 2 से जाओ, खबर आओ जी जाओ। अच्छा, बस यहाँ। लेकिन ये तो बहुत दूर है। जब हम आए तो पहाड़ी क्षेत्र है, ये सड़क तो बनी हुई है, लेकिन इतनी दूर फिर कोई कैसे जाएगा अगर गाड़ी नहीं है तो? गाड़ी घोड़ा तो ले जाना है, तो पगन तो फिर परेशानी से। लेकिन एक बात बताइए, अब चुनाव होते हैं तब तो लोग आते होंगे, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आता गांव के हाल देखने के लिए कि क्या स्थिति होंगे? आप आगे तो आते होंगे, कैसे नहीं आते होंगे? आपने देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, ये नहीं देखा होगा। देखा है आपने? नहीं, कभी कोई आया हो, पूछा हो गाँव वालों से कि क्या? आपसे पहले कोई नहीं है, कोई भी हमसे पहले कोई आया ही नहीं है। और ये यहाँ पे पहाड़ी के नीचे है, आपने कहा कि पहाड़ी पे जाना पड़ता है नेटवर्क के लिए। फोन इमरजेंसी में फोन भी करना हो तो भी कोई साधन नहीं है। साधन नहीं है। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर पढ़ाई का और नुकसान है, पढ़ाई का सबसे ज्यादा पढ़ाई का नुकसान है यहाँ पे। कोई पढ़ाई का है ही नहीं साधन। स्कूल तो यहाँ हाँ, ये 5वीं तक का स्कूल है, फिर हाँ 5वीं, फिर उसके बाद में आगे खबर आओ जी। तो फिर कितना लड़कियों को भी भेजते हैं आप लोग? लड़की को तो कम ही भेजते हैं, लड़का को ही ज्यादा पढ़ाते हैं। लड़कियों को क्यों नहीं? अब देखो इनकी मर्जी है, अभी पता नहीं क्यों नहीं भेजते। बोल सही नहीं है, नहीं भेजते हैं, बहुत बच्चा नहीं पढ़ता है तो नहीं। लेकिन अगर आप लोग पढ़ाएंगे तब तो बच्चे जैसे नहीं भेजा, लोट सारे जाओ बड़ी तो एक इतने दूर का भेजा, जिसको नहीं भेजा। अच्छा, बच्चियां बड़ी हो जाती हैं तो फिर उनकी सुरक्षा के लिए कि कोई कैसे जाए? कोई साधन नहीं है, पगन जाओ तो बड़ी लड़कियों को भेजा। मतलब पैदल जाना पड़ता है, और पैदल कैसे भेजे अकेले, रोज आना जाना, और इसलिए नहीं भेजते हैं। तो लड़कियां फिर कहाँ तक? 5वीं तक ही पड़ी रहती होंगी? फिर उसके बाद क्या करती हैं लड़कियों को? घर का काम करती यही घरे रोटी साग बनाओ, सब्जी बनाओ, कोई भी लड़कियां यहाँ से बाहर नहीं गई कहीं पढ़ाई नहीं किया हो? अब जी कोई पढ़ा हो तो बाहर कौन पढ़ाएगा? कहाँ से कौन जाएगा? उसके साथ में मम्मी को भेजो, बहन को भेजो, तो कौन जाएगा? घर छोड़ के वहाँ जाएगी मम्मी पापा उनके साथ में? तो ऐसे तो भविष्य लड़कियों का तो फिर खत्म ही है। खत्म ही है, पर हम क्या करें? मजबूरी है, नहीं मजबूरी है, क्या करें? उनकी भी तो मजबूरी है।
तो ये आपने महिलाओं को सुना। देखिए बहुत ही पिछड़ा गांव है ये, लेकिन पहले हालांकि ये महिलाएं ज़रूर शर्मा रही थी, लेकिन अभी इन्होंने खुल के बताया कि क्या यहाँ पर दिक्कतें हैं। यहाँ के लोगों से भी हम बात करते हैं। वैक्सीन के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग यहाँ से, क्योंकि गाँव में तो है खवराव जी, खवराव जी या दोसा। तो ये तो दूर है, कितना दूर है यहाँ से? 15 किलोमीटर दूर है खवराव जी। 15 किलोमीटर वैक्सीन के लिए जाते हैं, तो अब जाकर रजिस्ट्रेशन वगैरह की तो जरूरत नहीं है, अब तो सीधे जाके लग जाता है। सीधे तो आप जाके लोगों ने सबको लगवाया परिवार में 45 के ऊपर? 45 से ऊपर सब नहीं लगवा लिया। हाँ, और 18 से ऊपर? 18 से ऊपर कोई टीका नहीं लगा। अभी टीका नहीं लगाया? नहीं। अच्छा ठीक है। सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे क्या होती है? सबसे ज्यादा तो नेटवर्क की होती है यहाँ पे। नेटवर्क की सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो और अस्पताल वगैरह जाना हो या एम्बुलेंस की कोई जरूरत 15 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है खवराव जी या फिर दौसा जाना पड़ता है। समस्या मेन यही है, टावर की मेन प्रॉब्लम है। जैसे किसी की डिलीवरी हो, एम्बुलेंस को फ़ोन करना हो तो वो ऊपर पहाड़ पे चढ़कर फ़ोन करना पड़ेगा तब आएगी। और उसके बाद एम्बुलेंस कहीं बीच में हो तो पहाड़ में ही रहना पड़ेगा कि अगर वो कॉल तक वो नहीं आएगी ना, जब तक यहाँ गांव में एम्बुलेंस नहीं आएगी तब तक हमको वहाँ टावर में खड़ा रहना पड़ेगा। लेकिन बताइए ना, कोई जनप्रतिनिधि आते हैं क्या आपके गाँव में? हाँ, चुनाव से पहले आते हैं ना। चुनाव से पहले और चुनाव के बाद, जीतने के बाद? जीतने के बाद आते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है ना। हम कई बार जाके भी आए वहाँ, सुनते ही नहीं है। लग जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। 5 साल तक आके नहीं जाते हैं। मतलब बस 5 साल में एक बार, जब एक बार चुनाव के टाइम पे पंचायत चुनाव होंगे तब जब भी आएंगे, उसके बाद हम 5 साल तक आते ही नहीं है, बिल्कुल ही इसके अलावा कोई आता नहीं है। और आपके यहाँ से तो सिकराय में है, सिकराय से तो मंत्री ही बने हैं, सिर्फ विधायक ही नहीं। हाँ, ममता भूपेश दोनों ही मंत्री हैं, एक लाल सोट से प्रसाद लाल मीणा और दोनों का क्षेत्र है, तो दोनों ही नहीं सुनते ना। कोई नहीं आता। और अगर वो नहीं आते तो सरपंच होंगे या सरपंच है बड़ा। ये बताओ सरपंच क्या करेगा इसमें? सरपंच तो कुछ तो रखेगा बातें वहाँ पे। रख रहे हैं पहले हमारे कुछ नहीं रखते हैं, सरपंच सब उनके साथ है, इस चीज को कोई नहीं कहते। अच्छा, ये सब बच्चे, ये स्कूल इनका यही है? 5वीं तक सबसे बड़ी शिक्षा की प्रॉब्लम है यहाँ पे। शिक्षा की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा है। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो खैर कोरोना है, स्कूल बंद सब चल रहे हैं इस वजह से, लेकिन अब बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे, क्योंकि दूसरे स्कूलों में तो ऑनलाइन पढ़ाई होती है, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नहीं तो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं ना ये तो। अच्छा, आप लोग का रोजगार क्या है यहाँ पर? सबसे मुख्य रोजगार क्या है? यहाँ पशुपालन है बस। पशुपालन। पशुओं के लिए अस्पताल है, डॉक्टर है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कितने भी जाओ, मर जाओ, कुछ भी करो, हो जाए तो खत्म ही होना पड़ता है उसको। कोई हॉस्पिटल नहीं है, पशु चिकित्सालय नहीं है यहाँ पे। पशु चिकित्सालय यहाँ पर नहीं है। तो आपने सुना यहाँ पर पशु चिकित्सालय नहीं, जबकि सबसे मुख्य जो अहम रोजगार यहाँ पर है वो पशुओं का ही है। हालांकि कुछ और लोग हैं, गांव के लोग हैं, बुजुर्गों से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो ज़्यादा बेहतर और बता सकेंगे। काका देखिए, महिलाएं तो बता रही हैं, युवा बता रहे हैं दिक्कत क्या है। आप लोग तो बहुत सालों से इस गांव में हैं, पूरे गांव को देखा है, तब में अब में कोई फर्क आया है गांव में? सारी समस्या से पूरी है ना, कहीं हमको तो कोई सुविधा नहीं मिली यहाँ। बिल्कुल ही कते के मंत्री रह लिया, कते के कहीं से कोई सुविधा नहीं है, कोई भी कहीं भी चीज़ की। ये खाली ये रोड लकड़ा है, ये भी अधपरा है, यहाँ से आगे फिर 3 किलोमीटर कच्चा पड़ा है। उसका सारा काम कर दिया, उसको पत्थर अत्तर लगा के हमारे मंत्री साहब ने सारा काम कर दिया। फिर वो ऐसा कैसा ही पड़ा है, जब पत्थर लकड़ा है, नाला ने तोड़ ताड़ दिया, उनको सारा खराब हुआ। ज़्यादातर यहाँ पशुओं की पैदाश है, तो कोई सुविधा पशुओं के लिए नहीं है यहाँ। और जहाँ हमारा हेडक्वार्टर पंचायत से खवराव जी से, वहाँ पहले डॉक्टर बैठा था, वो डॉक्टर भी नहीं मिला कभी। वो एक बैठा था, वो भी गया कहीं। अब यहाँ से कोई पशु बीमार है जाए तो या तो डॉक्टर बुलाओ प्राइवेट, या उसको दौसा ले जाओ। लेकिन एक बात बताइए, कि इंसान बीमार हो तो भी उसको लेके जाना है, जानवर बीमार हो तो भी उसको लेके जाना है। इंसान को तो फिर भी आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर से गाड़ी से ले जाएंगे, जानवरों को फिर कैसे ले जाते हैं इलाज? जानवर को जहाँ कोई सुविधा साधन, जहाँ मान लो टाटा आटा कहीं और साधन, जैसे जानवर है जैसे साधन करना पड़े से, जब ले जाना पड़ जाता है उसको। और यहाँ पहाड़ी क्षेत्र से मान लो जहाँ सबसे ज़्यादा मैंने क्यों ना पशुओं की ज़्यादा पैदाश है यहाँ, तो पशुओं में कहीं भी हर तरह के मान लो टीका 6 महीने लागे से, एक भी टीका नहीं लगता है यहाँ, कोई सार संभाल नहीं है। और यहाँ टावर की समस्या, जहाँ फोन करे ऊपर डूंगर में जाकर फोन करो, मतलब वो पहाड़ी में चढ़ के तब नेटवर्क है। हाँ। और जज जाकर फोन करो, जो तो टावर पकड़े जो तो फोन मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिला तो नहीं। सही सारी सुविधा यहाँ कोई सुविधा नहीं। कई बार तो ऐसा होता होगा कि किसी को इलाज चाहिए, बहुत बीमार है, ले जाने के पहले ही आप बचा न पाए हो, कई बार स्थिति ऐसी भी आई होगी गाँव में। आवचन साहब आवच वो कहीं करा, वो तो हमारी मुसीबत से जो वो कहीं से कहीं करा। हम हमारी कोई सुना कौन वोट ले बाओ से, यदि कोई आओ, चाहे किसी पार्टी आओ, कांग्रेस आओ या बीजेपी आओ, कोई भी आओ,
वो आऊँगा जब तक यखेंगा, यहाँ कर देंगे, वह कर देंगे, यहाँ कर देंगे, यह कर देंगे। 5 साल ही उनकी पूरी। मतलब चुनाव के वक्त में ऐसे वक्त निकल जाता है। लेकिन काका, अभी आपने बोला कि अपनी मजबूरी है, अपनी मजबूरी करे तो करे, लेकिन कोई तो सुनता होगा। अब तक कोई समाधान कोई भी कोई सुनावन कतई नहीं, कोई सुनावन को करे कतई, वो टाइम पर सुनावन करे, फिर बाद में कोई सुनावन को करे कतई। पशुपालन ही सबसे अहम है आप लोग का रोजगार, जानवरों के लिए भी सुरक्षा नहीं है। तो किस तरह से देखभाल करते हैं? और कुछ भी अगर चाहिए आपको, इस गांव से कितनी दूरी पर जाना है? फिर दौसा ही कोई सुनावन को करे, सब जाए, कोई डॉक्टर बुलाओ, प्राइवेट बुलाओ, उनसे इलाज कराओ। आ गया तो कर ले इलाज, नहीं तो मर भी जाते सब जानवर। अच्छा, डॉक्टर प्राइवेट कोई होगा यहाँ पे? कंपाउंडर होगा कोई तो इस गांव में होगा? काई भी नहीं, यहाँ हमारा आसपास में तो काई भी नहीं। और अगर बुखार है, किसी को कुछ दिक्कत है तो क्या करेंगे? दवाई कहाँ से? ले जाओ, इलाज कराओ, दौसा ले जाओ। तो गांव में कोई भी नहीं है इलाज? गढ़ में ले जाओ, पापड़ से ले जाओ, यहाँ गांव में कोई इलाज कौन कतई। तो पढ़ाई नहीं, शिक्षा यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिक्कत है। पशुपालन यहाँ पर अहम रोजगार है, लेकिन इसके बावजूद भी उसको देखते हुए कुछ नहीं यहाँ पर किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, विकास अगर हर जगह किया जा रहा है, गांव-गांव में कहा जाता है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, चिकित्सा होनी चाहिए, लेकिन ये गांव हर चीज़ से महरूम यहाँ पर है। 5वीं तक का स्कूल यहाँ पर है, इसके बाद बच्चियाँ पढ़ नहीं पाती हैं। सोचिए कितनी बड़ी समस्या है कि लड़कियों का भविष्य यहीं पर खत्म हो जाता है कि 5वीं तक ही परिवार पढ़ा सकता है, इसके बाद बहुत दूर जाना पड़ता है। और हम इन रास्तों से होकर आए, और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है कि इन रास्तों में पैदल जाना और दूर जाकर पढ़ाई करने के लिए, और इसी मजबूरी के चक्कर में परिवार यहाँ पर लड़कों को भेज देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन लड़कियाँ नहीं पढ़ पाती और पढ़ाई 5वीं तक ही रह जाती है, और इसके बाद घर का चूल्हा चौका करो और शादी करके उन्हें भेज दिया जाता है, विदा कर दिया जाता है। तो ये यहाँ का भविष्य है, बच्चों का भविष्य ये है। यहाँ पर बुजुर्ग हो, युवा हो, वैक्सीनेशन कोरोना को लेकर कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई मामले सामने नहीं आए हैं, क्योंकि ये अलग ही गांव बसा हुआ है। बाहरी लोग बहुत ही कम यहाँ पर आना जाना होता है, और इसलिए यहाँ पर आपने देखा भी कि मास्क कोई नहीं लगाया हुआ है, और क्योंकि उनको लगता है कि ज़रूरत ही हमें नहीं है। लेकिन सबसे अहम है कि जिन विकास की बात कही जाती है और दावे किए जाते हैं, और ऐसा गांव जहां की विधानसभा से विधायक जो है वो मंत्री पद पर हो, लेकिन उसके बावजूद भी इस गांव की सुध अब तक किसी ने नहीं ली है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को सुनने के बाद शायद कुछ एक्शन लिया जाए जो ज़रूरत है, और ख़ासतौर से टावर की, क्योंकि पढ़ाई की बात कही जाती है, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन हो रहा है, और यहाँ पर जब नेटवर्क ही नहीं है तो मोबाइल का इस्तेमाल ही क्या होगी, उपयोगिता ही क्या होगी, और यही सबसे बड़ी समस्या इन ग्रामीण के लिए है। गांव में सुकून है, शुद्धता है, अपनापन है, लेकिन गांव का जीवन आसान नहीं है। ये आपने भी सुना, और इन लोगों की बातें सुनने के बाद आपको भी एहसास हुआ होगा कि गांव में किस तरह की दिक्कतों से ग्रामीण जूझ रहे हैं, हर दिन 2-4 होते हैं। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, और ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम तस्वीरों के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर बहुत स्वागत है। जरा सोचिए आपके बेटे की शादी हो, लड़की वाले घर आए और सिर्फ इसलिए रिश्ता ठुकरा दिया जाए क्योंकि आपके गांव में नेटवर्क नहीं है और वो अपनी बेटी से बात नहीं कर सकेंगे, तो कैसा महसूस होगा? ये दर्द ही है इस गांव के लोगों का। चलिए उनसे बात करते हैं और इस गांव के हाल जानते हैं। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लालसोट विधानसभा के धौड़ गांव में। धौड़ गांव जहां के वोटर्स की तादाद यहां पर 460 की है और करीब 800 की आबादी इस पूरे गांव की है। इस गांव को भी विकास की दरकार है, बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं। कोविड को लेकर हालांकि ज़्यादा मामले यहाँ पर कोई सामने नहीं आए हैं। एक अलग से गांव बसा हुआ है पहाड़ी के नीचे और इसलिए ज़्यादातर लोग यहाँ से बाहर जाते ना आते हैं। वैक्सीनेशन को लेकर भी लोगों ने कहा कि हाँ वैक्सीन लगी है, लेकिन कितनों को लगी है, क्या समस्याएँ इस गाँव की है। चलिए यहाँ के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। काका ज़रा ये बताइए कि क्या सुविधाएं हैं जो इस गांव को चाहिए और क्या कोरोना के मामले यहाँ पे आए हैं? कोरोना के मामले में तो कोई नहीं आए,
और 45 साल से ऊपर का टीका भी लगवाया यहाँ से 12 किलोमीटर दूर जाके। और यहाँ कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? यहाँ पर कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, पशुओं का केंद्र नहीं है। स्कूल भी 8वीं के है जिसमें 200 बच्चे पढ़ते हैं, पर 10वीं की नहीं होती है, 8वीं है। यहाँ कोई नेटवर्क सुविधा नहीं है। अच्छा, मोबाइल नेटवर्क यहाँ नहीं है? ना नहीं, कोई टावर नहीं, तो कैसे बात करना हो तो क्या हम करते हैं? टावर से बात करने जाते हैं तो पहाड़ के ऊपर जाते हैं। पहाड़ के ऊपर जाते हैं? पहाड़ के ऊपर जाते हैं। और इमरजेंसी में कुछ हो तो फिर कैसे? इमरजेंसी में बीमार हो जाता है, यहाँ से कम 20 किलोमीटर दूर लेके इलाज कराते हैं, और 10-12 किलोमीटर पड़ता है वो हमारे PHC। अच्छा, कोरोना महामारी आई तो गांव में भी पता ही होगा कि मास्क लगा के रखना है और ज्यादा किसी से दूरी बना कर रखनी है, सब आप लोग पालना कर रहे हैं इसकी? हम गांव वाले कर रहे हैं ये बात की, तो पालना कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, मास्क लगा के रहते हैं। अच्छा, आपने कहा कि मामले कोई सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी डर लगता है इस महामारी से। और सर्वे को लेकर बात कही जा रही, गांव-गांव में सर्वे हो रहा है, तो क्या आपके गांव में कोई टीम आई? टीम तो आज आई जी, हाँ? आज आई, पहले तो नहीं आई। आज कौन सी टीम आई? ये तुम आए। अच्छा, हम तो मीडिया से हैं काका, हम तो हमारे मीडिया से हैं, हम तो मीडिया से। स्वास्थ्य कर्मी कोई आए क्या? स्वास्थ्य विभाग से कोई आया क्या? नहीं आया साहब, कोई भी नहीं कोई आया? नहीं आया। कोई पूछने हाल देखने नहीं आया, नहीं आया साहब। अब तो घर घर में और हर एक हाथ में फोन पहुंचा दिया गया है, लेकिन टावर नहीं है, नेटवर्क नहीं है, तो फोन का इस्तेमाल भी नहीं है। नेटवर्क ऐसे काम करता है कि पहाड़ में ऊपर चढ़ते हैं ना, पहाड़ के ऊपर चढ़ते हैं, जब टावर पकड़ता है कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती है। और अगर कुछ इमरजेंसी हो, अस्पताल ले जाना हो, एम्बुलेंस बुलाना हो, तब क्या करेंगे? एम्बुलेंस पे ऊपर जाके फोन कर दे, कभी आ जाए कभी ना आए, तो यहाँ से साधन में ले जाओ। टीका के लिए कोई डॉक्टर यहाँ पर आते नहीं है, वैक्सीन के लिए भी इन लोगों को बाहर ही जाना पड़ता है। जरा आप बताइए कि क्या समस्याएं हैं इस गांव में आप लोगों की? कोई बीमारी के लिए कहीं भी डॉक्टर नहीं आते हैं? न टावर हमारे, हाँ। और कहीं व्यवस्था कोई नहीं। पढ़ाई के लिए कैसा है? बच्चों की पढ़ाई के लिए? पढ़ाई के लिए भी अभी कोरोना के लिए तो पढ़ाई में ही बच्चा बंद है रिया से। कोरोना तो है, लेकिन आप लोग मास्क नहीं लगाए क्या? दुपट्टे से ही ढक के रखते हैं? दुपट्टा से मास्क भी लगाओ छी, दुपट्टा भी लगा लिया छी, हाँ। तो नहीं कर दिया। ऐसे ढक के रखते हैं। लेकिन यहाँ पर युवा भी हैं, मास्क कोई नहीं लगाया हुआ है। भाई साहब, मास्क क्यों नहीं लगाया जबकि पता है ना महामारी है? मास्क कौन सा गरी छोड़ा है मास्क तो घर छोड़ के आ गए। और आप लोग तो इतने सारे यहाँ, तो कोई भी नजर नहीं आ रहे। बाहर जाओ तो लगाओ कि नहीं लगाते हैं यहाँ पे, लगाते ही नहीं है गाँव में। क्यों? गाँव में तो कहते हैं घर से बाहर भी निकलो तो मास्क में जाना है। गरीब तो घर पे रहते हैं, बाहर जाओ मतलब गांव से बाहर जाते तब जब लगाओ, गांव में रहते तो नहीं लगाते को लगाओ। अच्छा, महामारी ये कोरोना से डर नहीं लगता क्या? लागे तो ट्रिपन काय करे काम में, तो सभी मरेगा तो हम भी मर जाओ। ये क्या बात हुई कि सभी मरेंगे? क्यों? सबको तो बचाना है ना। बाहर जाओ तो मास्क लगाए जाओ। बाहर देखिए, गांव में इतने सारे लोग हैं, एक को भी अगर हुआ तो उससे सबको फैलेगा। और ये कैसे बचेंगे जब सबके सब मास्क लगाएंगे? तो आपको लगता है ना जरूरी है? जरूरी तो लगा के रखेंगे ना? लगाऊंगा। ठीक है, बच्चों को भी लिए हुए हैं सबको। और आने वाले जो थर्ड उसके बाद वेव की बात कही जा रही है, उसमें कहते हैं बच्चों को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, तो बच्चों को बचा के रखना है। तो इस पे तो हालांकि हम बात करने की कोशिश करते हैं, कोई अगर बात करे तो, लेकिन मुश्किल लग रहा है, शायद शर्मा रहे हैं या बात करने के लिए समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हालांकि कोशिश करते हैं। आप लोग बताइए, समस्या तो बहुत ज़्यादा आपके गांव में भी है, लेकिन कोरोना महामारी को लेकर इंतजाम भी इस गांव में नहीं है। अस्पताल की सबसे ज़्यादा कमी लगती है आपको? कमी लगती है अस्पताल की? अस्पताल कमी चाहिए सबसे ज़्यादा। सबसे और बच्चों के स्कूल के लिए कैसा है यहाँ पर इंतजाम? बच्चों की स्कूल 8 तक की आगे बढ़नी चाहिए, 12 तक की तैरनी चाहिए, या कमी है, ये सबसे बड़ी कमी है। और टावर की कमी है, ये सब इधर लगाना चाहिए। तो आपको लगता है, तो कभी शिकायत तो की गई होगी कि टावर नहीं है, बहुत दिक्कत होती है, कभी किसी से कहा नहीं? अब टावर की कमी है, खूब जे नेता जिनसे कहते, पर कोई भी कौन कहे। तो नेता आते होंगे ना जब वोट चाहिए होता है चुनाव के बाद? आओ तो वोट ले जाए, घर बैठ जाते उनके। अच्छा, इसके बाद कोई सुनता नहीं? सुना ही कोई टावर की खेजे कोई। हाँ, देखिए, कोई सुनता नहीं है। आते हैं इलेक्शन के टाइम पे आते हैं तो आते हैं, वरना इसके बाद कोई बात करना यहाँ पर ज़रूरी नहीं समझता है। और ये देख सकते हैं, हालांकि बात करने की हम कोशिश लगातार इस गांव में कर रहे हैं कि यहाँ पर महिलाएं बात कर सकें, लेकिन शायद कोई महिलाएं बोलना नहीं। अगर आप लोग बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा समस्या क्या है गाँव की? गाँव में सुधार हो नहीं चाहते क्या? कहीं सुधार कोई नहीं हमारे गांव में, तो यही जंगल में पिड़िया था, कोई कहीं भी सुधार कोई नहीं, तो कोई टावर कोई नहीं इस जगह, न कोई डॉक्टर आओ बेगो से दूर ले जा रहे इलाज कराओ, कोई गाड़ी साधन में ले जा रहे। टावर की उधर से जे छोरेट बापड़ा कड़ा चू की पढ़ाई की कोई कहीं व्यवस्था कोई नहीं, स्कूल कोई 8 उतान के स्कूल थे नहीं, जे बाढ़ की परेशानी थी पढ़ाई में, कोई घने दूर साधन भाड़ा कर ले जाओ।
और कहीं से तो इतने साल से कुछ भी इस गांव में हुआ नहीं? कहीं भी कोई खूब वोट दिया था, सदाएं जीत जाते, ठीठे बैठ जाता, आपके कायम करें ना मात। आप लोग बताइए क्या काम करते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मजदूरी करते हैं और कुछ नहीं। मजदूरी? आप भी? और क्या, तो मजदूरी कहाँ पे, गांव से बाहर जाके? गांव से बाहर जाके करते हैं, बोरे वो गुजरात जाके करते हैं। यहाँ पे कुछ धंधा पानी नहीं है, धंधा ही नहीं है, और बिल्कुल ही नहीं। सरपंच कुछ नहीं करता है, कोई विकास कुछ भी नहीं है यहाँ पे। विकास कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप लोग शिकायत करिए ना जो जनप्रतिनिधि मोबाइल का नेटवर्क भी नहीं पकड़ता है यहाँ पे, डूंगा करना पड़ता है। बाहर गुजरात में आपने कहा कि नौकरी करते हैं, वहाँ जाके मजदूरी करते हैं, घर से बात कैसे होती है? डूंगर में जंगल में चढ़ के बात करते हैं घर का। अच्छा, महीना में 1-2 बार हो जाती है, नहीं तो नहीं भी होती है, कोई वो भी नहीं। घर का तरसई जब आप बैठे बैठे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, कुछ व्यवस्था नहीं है। तो कभी अच्छा किसी से तो कहेंगे सरपंच आपने कहा कुछ नहीं करता, लेकिन सरपंच से शिकायत क्यों नहीं सुनते हैं? पता नहीं क्यों नहीं सुनते, क्या बोलते, क्या जवाब वो देते? जानकार होता है उसका काम होता है, वो अनजान आदमी उसका कुछ भी काम नहीं होता। मतलब जिसका सरपंच तक पहुंचे और जिसको सरपंच से बने जिसकी जानकारी है ना आगे, उसी का काम होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। शादी का मारे मैंने वो गुजरी को बुला ली, गुजरी आ गई यहाँ। गुजरी आता है साहब, उन्होंने टावर पकड़ा, टावर नहीं पकड़ा तो कैसे साहब वो ब्याह रोबा को शादी की तैयारी हो रही थी, तवारी आता है यार देख दा करके साहब टावर नहीं पकड़ता हमको, साहब को पकड़े कहता आप बच्चे अच्छे नहीं देंगे तुमको, फिर कैंसिल कर दी साहब, उन्होंने आपने बच्चे अभी डोल दिए थे। अम्मा कहीं करा साहब, ऐसे कहता हूँ यह समस्या पूरी तो बना, पूरा गाँव पूछ रहे साहब, बिल्कुल ही बात कुछ में आया कोका नाटक अरे हाल में को तो गुजरी मारदा का बन भाई कोई चीज से बना दे दीजिए तो इसलिए कि बाकी सुविधा हो ना हो, टावर लग जाए तो कम से कम लड़कों की शादी भी हो जाए। ये पढ़ी लिखी सॉरी थी जब वो यही बार नाले साहब टावर होनी चाहिए जी जगह ध्यान कत्ता कोई बीसन की हजार बीसन की छूट गई इनका सोरो जी मारो जी कहीं इनके साहब टावर न पकड़े जम को जा अपना 200 माओ का सिकंदरा माओ का आगा तो देख दाग रोटा चलेगा। क्या बोल रहे थे? बीच मंत्री खा जाते हैं, विधायक और ये सरपंच खा जाते हैं, यहाँ पर आके पूछता नहीं है, योजना कोई भी योजना होती है वहीं खा जाते हैं। यहाँ तो वोट लेने के लिए आते हैं मात्र, बस वोट पड़ा कोई संभालते नहीं है। लेकिन योजनाओं की जानकारी आप लोग को है क्या? सरपंच कम से कम ये तो बताया। कोई जानकारी नहीं देते यहाँ पे, कुछ भी नहीं, कुछ फायदा नहीं मिलता है गरीब आदमियों को कुछ भी। यहाँ तो बकरी चरा वाला आदमी है, बकरी ढोर चराने वाला आदमी देसी आदमी, कुछ पैसे मिले सरपंच को, सब खा पी के रैस करे, कोई भी गाँव में सुविधा नहीं आई, कोई दवाई नहीं लगी। तो ऐसे में तो स्थानीय स्तर पर जो जिन लोगों को काम करना है उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी लापरवाही है। सरकार को हम कैसे बोल देंगे कि सरकार कर रही, सरकार तो सबको दे रही है। बोलते हैं विधायक मंत्री के पास पहुंचते हैं, इससे ज्यादा खा जाए, और वो वोट की टाइम तो आ जाते हैं, उस बाद में कोई संभालता ही नहीं है, कोई जानता ही नहीं है। कोई टावर पकड़े नहीं, अब हमारे डिलीवरी का काम होता है, जब हमने खूब फोन किया फिर वो ज्यादा हो गई, यदि कहीं गाड़ी में पटकर भाई कहीं हम ले चलो को यदि उनको 200 पहुँचाई आज की बात से। अच्छा, आज की बात से साहब, कल की नहीं, आज की बात से आज पहुँचाए। अब कहीं करा कोई अमोले से बुलावा तो कहीं से बुलावा, अब वो कहीं से रात की परेशान हो रही थी, फिर जा रही गाड़ी को गाड़ी को अलार्म पकड़ लिया, फिर भी हमने गाड़ी गंदा दबाई होगी मेहरबानी बच जाएगा अपने। तो सुना आपने, ये युवाओं का, बुजुर्गों का, महिलाओं का, सबका एक ही दर्द है। देखिए अभी जिस तरह से उन्होंने बताया कि प्रसव पीड़ा हुई, प्रसव के लिए भी कैसे ले जाएं, फोन कर नहीं सकते, नेटवर्क यहाँ पर है नहीं, किस तरह से गाड़ी से दौसा वक्त रहते पहुंचा दिया तो वहाँ पे एडमिट हो गए। लेकिन कई बार जान चली जाती है, जच्चा बच्चा को बचाया नहीं जा सकता है। यानी हम कोरोना को लेकर जानकारी लेने इस गाँव में आए थे, लेकिन कोरोना तो छोड़िए, क्योंकि मालूम इन्हें सब है, लेकिन मामले क्योंकि आए नहीं है सामने, इसलिए अलर्ट है, अपने गाँव में ही रहते हैं, इसलिए उनको डर नहीं है। लेकिन उससे बड़ा जो दर्द और डर है वो इस बात का है कि जब तक यहाँ पर टावर नहीं लगता है, मोबाइल हम प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है तो फ़ोन नहीं कर पाते हैं क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता, और उस वजह से कई बार जान पर भारी पड़ जाती है ये सब चीज़ें, ये असुविधा। और इसलिए वो चाहते हैं कि कुछ नहीं तो कम से कम टावर ही यहाँ पर लग जाए। मोबाइल टावर रहेगा तो वक्त रहते ये किसी को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, कहीं कोई ज़रूरत है तो फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन करने के लिए भी 6-7 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पे जाना पड़ता है तब नेटवर्क मिलता है। तो समझिए आज के युग में जब हम इतने आगे बढ़ चुके, इतना विकास हो चुका है, ऐसे में भी ये गाँव कितना ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र से विधायक जी जीत कर आते हैं, विधायक मंत्री भी बनते हैं, लेकिन मंत्री जी फिर भी इस गांव के अब तक सुध नहीं लिए उन्होंने, सरपंच तक यहाँ पर नहीं देखते कि इस गांव में क्या हो रहा है। तो ऐसे में कैसे उम्मीद करें कि हमारा गांव खुशहाल रहेगा? प्रदेश के एक एक गांव की तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों को सुनने के बाद शायद एक, बहुत सारी नहीं तो कम से कम एक समस्या यहाँ मोबाइल टावर की, नेटवर्क की ही पूरी कर दी जाए, तो हो सकता है कि हमारा आना भी यहाँ पर सार्थक हो।
लगा ये जानकर कि इन गांवों में कोरोना के किसी तरह के कोई मामले सामने नहीं आए हैं। मास्क को लेकर भी उतने ज्यादा जागरूक ये लोग नजर नहीं आते हैं और मास्क लगाने की कहते हैं जरूरत ही नहीं है। लेकिन समझिए कि कोरोना महामारी जिसके लिए बड़ी समस्या ना हो और उससे भी बड़ी दूसरी समस्याओं को जो ग्रामीण मानते हो, तो ऐसे गांव में विकास क्या हुआ होगा और वो बड़ी समस्याएं क्या हैं? अस्पताल यहाँ पर है नहीं, 10 से 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, साधन यहाँ पर है नहीं, सड़कें तो यहाँ पर बनी हुई हैं, लेकिन उससे बड़ी समस्या जो है मोबाइल है लेकिन नेटवर्क नहीं है। अब आप खुद समझिए कि आज के वक्त में जब हर हाथ में मोबाइल है लेकिन नेटवर्क ना हो और आपके कोई काम ना हो सके, एम्बुलेंस बुलाना हो तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है, किसी को कॉल करना हो, कोई ज़रूरी संदेश देना हो तो आपके पास कोई रास्ता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है जब इमरजेंसी होती है तो 12 किलोमीटर दूर ऊपर पहाड़ी में चढ़कर नेटवर्क का इंतजार करना पड़ता है और फ़ोन में जब नेटवर्क आता है तो इसके बाद एम्बुलेंस या दूसरी गाड़ियों को बुलाना पड़ता है जब किसी के लिए इमरजेंसी में अस्पताल ले जाना हो। और सबसे बड़ी अहम बात जो देखने को मिली इन दोनों ही गाँव में कि प्रसव के लिए भी कितनी ज्यादा दिक्कतें होती हैं जब यहाँ से लेकर जाना पड़ता है महिलाओं को और कई बार जच्चा बच्चा दोनों को बचाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में हम जब विकास की बात करते हैं और कई गांव में विकास हो रहा है तो इस तरह के गांव इसमें पीछे क्यों हैं? क्यों यहाँ पर सिर्फ वोट लेने के लिए जनप्रतिनिधि पहुंचते और उसके बाद कोई देखने नहीं आता है? ये बेहद अहम सवाल है। कोरोना को लेकर तो जंग जीत गए हैं ये गांव, जहां पर कोई मामले सामने नहीं आए, 1-2 मामले सामने आए भी हैं तो ठीक है, लेकिन सालों से जिस तरह से विकास की राह तक रहे हैं, क्या भी इन्हें और इंतजार करना पड़ेगा? ये जनप्रतिनिधियों के हाथ में है। चलिए इसी के साथ आज के हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन फिर मुलाकात होगी प्रदेश के ही कुछ और अहम गाँव की हकीकत के साथ। नमस्कार।